सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है पहला कुरिन्थियों 8 के मूर्तियों को चढ़ाया गया भोज। तो आइए हम इस वचन के द्वारा जानते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि हर कोई इस वचन के बारे में जाने। वचन कहता है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुएं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुएं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुएं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्मल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन कराते देखा और वह निर्बल जन को, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाए, और इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुँचने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। या सामीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी भाई बहनों को ये वचन समझ आया होगा। प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे और भी हम इम्पोर्टेंट वचन बताते हैं, आप लोग ध्यान से जरूर सुनना। आगे वचन है पहला कुरिन्थियों 9 के प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य। तो आइए हम इस वचन को भी जानते हैं। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को, जो हमारा प्रभु है, नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताएं पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसके लिए
फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं, या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं यह बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावत समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आस से जोते और दावने वाला भागी होने के आस से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक व्यवस्था बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक व्यवस्थाओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने यह बातें इसीलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कहता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलता ही, और यदि अपने इच्छा से नहीं करता तो भी भंडरीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है या कि सुसमाचार सुनाने में? मसीह का सुसमाचार से मैं कर दूं, या तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। हाँ है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बनी कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था से अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बन की व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार करूं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। यस, आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भाई बहनों को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी भाई बहनों को परमेश्वर के वचन को पता चले।
आप परमेश्वर के सुसमाचार को और भी लोगों तक पहुँचाइए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।